जेड की फॉर्म में गिवन है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 टाइप से आ सकते हैं, तीनों से हमें सोल्व करना आना चाहिए। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इसका मीनिंग क्या है। बहुत ही सिंपल तरीका है पता लगाने का। जैसे हम लोगों ने कल मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में पढ़ा था, मिन टर्म के बारे में पढ़ा था और मैक्स टर्म के बारे में पढ़ा था। इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिन टर्म बोलते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम लोग मिन टर्म बोलते हैं। दिस इज अवर मिन टर्म एक्सप्रेशन। अब इस मिन टर्म एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या करना है, इस मिन टर्म एक्सप्रेशन के लिए इनकी डेसिमल वैल्यू पता लगाना है। डेसिमल वैल्यू पता लगा लेंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन था अपने पास 0 0 0, इसको अपन क्या लिख सकते हैं मिन टर्म में, ए बार बी बार सी बार 0 0 1, तो ए बार बी बार सी, मतलब जहां पर 1 गिवन है वहां कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा और जहां 0 गिवन है वहां हम कॉम्प्लीमेंट मार्क करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है मिन टर्म के लिए। अब देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स वाई जेड, तो मैं इसके नीचे क्या लिखूं 0, यहाँ क्या लिखूं 1, यहाँ 1 लिख सकता हूँ, तो ये बाइनरी नंबर बन गया इसका। इसके लिए लिखता हूं तो क्या हो जाएगा 0 1 0, इसके लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 0 सॉरी 1 0 0, इसके लिए लिखूंगा तो 1 0 1, यही होगा। इसको हम क्या बोलते हैं डेसिमल में 0 सॉरी 3, इसको बोलते हैं 4, इसको बोलते हैं सॉरी इसको 2 बोलते हैं, इसको 4, इसको 5। तो हम इस प्रकार भी एक्सप्रेशन को डिनोट कर सकते हैं, y बराबर समेशन ऑफ 2 3 4 5, y बराबर समेशन ऑफ 2 3 4 5। ये हमने कैसे निकाला, हमें एक्सप्रेशन ये गिवन था, हम जानते हैं, हमें पता है कि मिन टर्म में 0 को हम कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, 1 को विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, और जो भी हम आंसर लिखते हैं वो एसओपी की फॉर्म में लिखते हैं। मिन टर्म में एसओपी की फॉर्म कहलाती है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सबसे पहले इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसका सम कर देंगे, इट इज कॉल्ड मिन टर्म, जिसको हम बोलते हैं एसओपी। उसको लिखने का तरीका ये है, जैसे सब उसको ये एग्जांपल है 0 1 0 को हमें मिन टर्म लिखना है, तो ए बार बी सी बार लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पोजीशन पर जिसकी वैल्यू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, और जिसकी वैल्यू 1 है वहां विदाउट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आएगी। तो हमने यहाँ से इसके बाइनरी नंबर निकाल लिए, बाइनरी नंबर ये आए, हमने इनको डेसिमल नंबर निकाल लिए बाइनरी से और हमने सीक्वेंस में लिख दिया। अब क्वेश्चन इजी हो गया। अब जो क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ था उस फॉर्मेट में आ गया। अब सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा, निकालिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। चलिए, कोई बता सकता है मेरे को कितने वेरिएबल की कीमत बनेगी इस क्वेश्चन के लिए, कितने वेरिएबल की कीमत बनेगी? सर 3। वेरी गुड, 3, वेरी गुड, 3 वेरिएबल की, हम 3 वेरिएबल की कीमत को ड्रॉ करेंगे। वेरिएबल कौन से थे हमारे क्वेश्चन के अंदर, एक्स वाई जेड। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, जो वेरिएबल गिवन होंगे क्वेश्चन में वही हम यूज में लेंगे। ओके, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, 2 0 वाली पोजीशन पे 0, 1 वाली पोजीशन पे 0, 2 वाली पोजीशन पे 1, 3 वाली पोजीशन पे 1, 4 वाली पोजीशन पे 1, 5 वाली पोजीशन पे 1, 6 वाली पोजीशन पे 0, 7 वाली पोजीशन पे 0। इस क्वेश्चन के अंदर क्या 8 कंसेक्यूटिव 1 है क्या? नहीं। 4 कंसेक्यूटिव 1 है क्या? नहीं, फोल्ड करके नहीं मिल रहा।
तो हमारे क्या बनेंगे, दो पेयर, एक तो पेयर ये बना और दूसरा पेयर इसका बना, दो पेयर बने। ठीक है, अब इन पेयर का आंसर निकालेंगे तो y इक्वल टू, पेयर का आंसर निकालेंगे y इक्वल टू, इन दोनों के लिए बात करें, इस पेयर के लिए बात करें तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ X. रहा है अपना कितना, 1 का मतलब x, X. नॉर्मल x, सॉरी बार नहीं आएगा, नॉर्मल x प्लस, सॉरी वर्टिकल से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस भी नहीं आएगा, वर्टिकल से क्या कॉमन आ रहा है अपना, 0, Y. Bar. वर्टिकल से कॉमन आ रहा है 0, 0 का मतलब y, तो आंसर हो गया x y बार। अब इस वाले पेयर के लिए आंसर निकालें, हॉरिजॉन्टल से कॉमन क्या आ रहा है, 0, x बार मल्टीप्लाई, वर्टिकल से कॉमन क्या आ रहा है, 1 का मतलब y, तो आंसर आ गया x y बार प्लस x बार y। दिस इज अवर फाइनल आंसर, दिस इज अवर फाइनल आंसर। किसी को प्रॉब्लम है, समझ में आ गया बेटा, किसी को प्रॉब्लम है, No, नहीं है sir. ना, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दू, No, sir. आप लोग सॉल्व करोगे, अगला Yes, sir. क्वेश्चन दे रहा हूं, f इक्वल टू, चलिए फाइंड द बूलियन, सॉरी फाइंड आंसर विद द हेल्प ऑफ के मैप। सर हाँ सर एक बार लास्ट स्लाइड निकालना सर, एक बार लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये वाली, यस सर। हाँ बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया। सर इसमें सर आपने बोला था वो पहले के जो कॉर्नर्स पे होते हैं उनके पेयर बन जाते हैं। बिल्कुल बोला था, सर इसमें है तो सही डायगोनली। देखो मैंने बोला था डायगोनली कभी नहीं बनता है, अच्छा डायगोनली नहीं बनता ना, डायगोनली नहीं, डायगोनल छोड़ के कोई सा भी बन जाता है। अगर सपोज करो ये ऊपर होता 1 यहाँ होता और यहाँ 1 होता, ये 0 ये 1 होता सपोज करो, और ये 0 0 होते सपोज करो, तो एक तो पेयर इसका बन जाता, बनता, यस सर। और यस एक सर। इसका बन जाता, तब बनता, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, या वर्टिकल में होता तो बन जाता, डायगोनली में नहीं बनता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग मैच कर लेना। 0 1 1 0 1, सॉरी 1 0 0 1 1 1 1 1 0, इसको हम बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 4, इसको बोलेंगे 7, इसको बोलेंगे 6। तो y बराबर या f बराबर, f इक्वल टू समेशन ऑफ 3 4 6 7। हमने क्या किया, इसको सीरियल ऑर्डर में लिख लिया, हमने क्या किया, इसको सीरियल ऑर्डर में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, के मैप बनाएंगे। के मैप बनेगी इसमें 3 वेरिएबल की, क्योंकि मैक्सिमम वेरिएबल क्या है इसमें, सबसे बड़ा 7 है, तो 3 वेरिएबल की के मैप बनेगी। 3 वेरिएबल की के मैप बनाई मैंने, यहाँ वेरिएबल लिए x y एंड z, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, 3 4 6 7, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये के मैप फिल हुई अपनी, ये के मैप फिल होगी। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, अब हम करेंगे पेयरिंग। अब मैंने पेयरिंग करी, तो एक तो मेरा ये बन गया पेयर,
एक ये खाली है, एक ये खाली है, ठीक है। तो अगर मैं कॉर्नर का बना दूं तो 2 पेयर बन गए, सारे 1 कंज्यूम हो गए, तो इसमें बनेंगे 2 पेयर, 2 पेयर बनेंगे हमारे। तो हमारे बन गए 2 पेयर, तो हमने 2 पेयर बना लिए। तो आंसर होगा इसका F इक्वल टू, फर्स्ट वाले पेयर से आंसर निकालें। इन दोनों हॉरिजॉन्टल में कुछ ही कॉमन नहीं आएगा, वर्टिकल से कॉमन क्या आएगा, डबल वन, डबल वन का मतलब वाई जेड, प्लस हॉरिजॉन्टल से कॉमन निकालें इस वाले पेयर के लिए 1 एक्स, X. वर्टिकल से कॉमन निकालें 0, और यहाँ क्या है 0, मतलब जेड बार। Z bar. ये अपना आंसर है। अब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या चल रहा है इसके अंदर, Yes, sir. है ना। कॉमन लेना हमें आना चाहिए और टेबल फिल करनी आनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमें आती हैं तो हम इजीली इसके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दूं? Yes, sir. ओके, y इक्वल टू समेशन ऑफ 0 1 2 4 5 6 8 9 12 13 14। सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करिए इनको। खुशी गिवन नहीं है, ए बी सी डी ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15। सबने टेबल ड्रॉ कर ली? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग जवाब देंगे। सबने टेबल ड्रॉ कर ली? Yes, sir. ठीक है। अब बताइए कि क्या 16 का पेयर बन रहा है क्या इसमें? No, sir. नो। 8 का पेयर बन रहा है क्या? Yes, sir. ओके, सबको दिख रहा होगा। अगर मैं इस वाले को ले लूं, ये वाला, तो ये हमारा 8 का बना रहा है ना, क्लियर है। इसके बाद ये 3 वन बचे, 4 का बन रहा है क्या? 4 का बन रहा है क्या कहीं से? Yes, sir. है? नो सर। बन रहा है बेटा। मैंने क्या कहा था, कॉर्नर से Yes, sir. फोल्ड होके बन एक जाते हैं, कॉर्नर से बन जाते हैं ना। ये बन गया, ठीक है। अब एक वन बचा, उसके लिए क्या, उसके लिए क्या बनेगा बताओ। एक जो वन बचा है, ये जो वन बच गया, उसके लिए अब क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे या 4 का सर बनेगा? उसके लिए 2 का बन जाएगा। 4 का बना लीजिए। 4 का बन सकता है क्या? सबसे पहले बड़ा बनाएंगे। मैंने क्या कहा था, कॉर्नर Yes, sir. वाले फोल्ड हो जाएंगे, तो ये इसके साथ रीयूज करके 4 का बना लेगा, ये इसके साथ रीयूज करके 4 का बना लेगा, ना कि पेयर बनाएंगे। समझ में आया? सबसे पहले हमें मैक्सिमम ग्रुपिंग पे जाना है। अगर 4 का पॉसिबल है तो 4 का बनेगा, पॉसिबल नहीं है तब हम पेयर बनाते, और जब वो भी पॉसिबल नहीं होता तो उसको सिंगल करते। ठीक है ना। तो यहाँ पॉसिबल क्या था, मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं, इनको एक साथ ले लूं,
हमारा 4 का बन जाएगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से बताऊं इस चीज को। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं इसको। किसी को डाउट है क्या बेटा? नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से करूंगा, मैं फिर से समझाऊंगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे आपको। क्योंकि के मैप में ग्रुपिंग बनाना नहीं आया तो के मैप में कुछ भी नहीं आया, कोई मतलब नहीं है उसका। भले ही अपन को थोड़ा सा टाइम लग जाए, एक आध लेक्चर ज्यादा लग जाए, लेकिन ये चीज क्लियर होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? सर बोला कि सिंगल छोड़ दूं तब क्या होगा सर? सिंगल छोड़ दो मतलब? सर ये 1 का जो 4 का पेयरिंग की ना सर, उसको अगर सिंगल ले लेते हैं सर 1 को, तब तब क्या होगा? तो सबसे पहला जी सर। क्वेश्चन, व्हाई वी यूज के मैप? व्हाई वी यूज के मैप? इसका आंसर यही है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हम के मैप का यूज क्यों करते हैं। के मैप का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम के मैप से 1 स्टेप में मैक्सिमाइज मिनिमम आंसर निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारी कोई भी बूलियन प्रॉपर्टी, कोई भी बूलियन लॉ नहीं लगता। अगर कोई भी बूलियन प्रॉपर्टी, बूलियन लॉ लग रहा है, इसका मतलब है हमने के मैप को रॉन्ग सॉल्व किया है, हमने के मैप को रॉन्ग सॉल्व किया है। अगर कोई भी बूलियन प्रॉपर्टी, बूलियन लॉ उसके अंदर लग रही है, तो के मैप से जो आंसर निकलेगा वो फाइनल सबसे मिनिमाइज आंसर। क्लियर? अब मिनिमाइज कब होगा? अगर हम जितना बड़ा पेयर बनाएंगे उतने वेरिएबल कम होते चले जाएंगे, जितना छोटा पेयर बनाएंगे उतने ज्यादा वेरिएबल आएंगे। जैसे 4 वेरिएबल की कीमत सिंगल बनाता हूं, मेरे को 4 वेरिएबल में आंसर मिलेगा। अगर मैं पेयर बनाता हूं तो 3 वेरिएबल में आंसर मिलेगा। अगर मैं 4 का बनाता हूं तो 2 वेरिएबल में आंसर मिलेगा। अगर मैं 8 का एक साथ बनाता हूं तो सिंगल वेरिएबल में आंसर मिलेगा। और अगर मैं 16 का एक साथ बनाता हूं तो विदाउट वेरिएबल डायरेक्ट आंसर 1 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या निकला कि जितना बड़ा पेयर होगा उतना मिनिमाइज आंसर होगा। होगा नहीं होगा? समझ में आया? होगा सर। सिंगल क्यों नहीं बनाया, अब समझ में आया? यस सर। और कोई डाउट कि कैसे पेयर बना? नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं समझाऊं फिर से, किसी को समझ में नहीं आया हो तो। ये चीज तो क्लियर है ना जो मैंने अभी आपको बताई? सर इसका मतलब सिंगल हम लोग तभी छोड़ते हैं जब कहीं भी से भी पेयर न बना पाए, किसी भी एंगल से वो पेयर न बना पाए, तभी जाके हम लोग सिंगल छोड़ देते हैं बिल्कुल, सर। तभी सिंगल छोड़ते हैं। हॉरिजॉन्टली, हाँ हॉरिजॉन्टली और डायगोनली। हाँ प्रेजेंटली। डायगोनली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सर, सॉरी। हाँ, जैसे पिछले लास्ट क्लास में अपन लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, इसमें कहीं कुछ सिंगल वन भी बचे हैं अपने, तो वहां कहीं पेयर की प्रोबेबिलिटी नहीं थी दूर दूर तक, तो सिंगल बनाया। जी सर। प्रोबेबिलिटी है तो मैक्सिमम पर जाएंगे। हमारा काम ये ऑप्टिमाइज वे से फाइंड आउट करना है। और अगर हम सिंगल पेयर को 4 का बना रहे हैं तो हमें इस प्रकार पेयरिंग करनी है कि कम से कम ग्रुप के अंदर सारे के सारे वेरिएबल कवर हो जाएं। दूसरा, हमें स्मार्ट सर्च भी करनी है। हमारी सोच है स्मार्ट भी होनी चाहिए। जबरदस्ती कि हम बड़े बड़े पेयर हम 4 बना दें और हमारा 3 में ही काम चल रहा है, तो जबरदस्ती एक पेयर भी क्रिएट ना करें। हमें ये भी सोच रखनी है कि कम से कम मैक्सिमम पेयरिंग में सारे वन कवर हो जाए। हमें यहाँ पर एसओपी के अंदर नंबर ऑफ वंस को कवर करना होता है। ये एसओपी का एक्सप्रेशन कहलाता है, सो नंबर ऑफ वन को कवर करना होता है। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट गिवन होता है वहां पर हम 1 मार्क करते हैं। सर इसका क्वाड ना बना के पेड़ भी तो बना सकते थे 1 1 का सर, जो ऊपर नीचे है सर। बिल्कुल, आप पेयर बनाते है ना, पेयर बनाने से क्वाड ना क्या बना होगा? के तो पेड़ भी हाँ हाँ, पेयर बनाते तो पेयर बनाने में प्रॉब्लम क्या आती? चलो आज मैं तो आपको करके दिखाता हूँ, प्रूफ करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं आंसर निकाल रहा हूँ करेक्ट, फिर मैं गलत तरीके से करूंगा, तब आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? ओके सर। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया, है ना? अब सबसे पहले मैं 8 का ले रहा हूँ। 8 का अगर बनाता हूँ तो इन चारों में से कुछ भी कॉमन आएगा? नहीं आएगा। वर्टिकल में कॉमन आएगा 0, 0 का मतलब सी बार। क्लियर है? प्लस अब मैं 4 का बनाता हूँ, इन दोनों में कॉमन लेता हूँ। कॉमन लिया, कॉमन क्या है? 0। सॉरी, 0 को क्या लिखेंगे अपन? बी बार। यहाँ पर 0 को लिखेंगे अपन बी बार। वर्टिकल में देखें कॉमन क्या है? 0। 0 का मतलब डी बार, डी बार। प्लस ये वाला बनाते हैं, इसमें बनाया कॉमन क्या है? 1। 1 का मतलब बी। वर्टिकल से कॉमन लिया डी बार, तो अपना आंसर आया सी बार प्लस बी बार प्लस डी बार। अब आपने क्या बोला कि हम 2 2 का पेयर बना लें,
एक तो हम ये 8 का बना लें, है ना? यस सर। और दूसरा मैं सर इसका 2 उसके का, लिए नहीं बोला सर, बस लास्ट वाले के लिए। हाँ इसको मैं 2-2 के पेयर बना लूं, यही कह रहा हूं ना आप? बस ये दोनों को सर बोल ठीक रहे है। हैं सर, अब जो मैं यहाँ पे सर अब हाँ थर्ड में जो है ओके थर्ड ओके ओके कॉलम, फोर्थ कॉलम के लिए सर। ओके, अब मैं समझ गया। मैं यहाँ 2-2 एक को के बना, क्वाड बना ले, एक को दो दो बना ले सर नीचे। नहीं क्वाड तो बन गया, क्वाड में तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को, यही कह रहा हूँ ना मैं, इसका 2 का बना लूं और इसको 2 का सर बना लूं। एक सर नहीं सर, उसमें एक ही का दो का बनाना है सर, एक का क्वाड ही लेना है सर। ऊपर वाला दोनों का क्वाड ले लो और नीचे वाले बस पेयर कर लो सर, नीचे अच्छा, वाला मैं दो इसका ये क्वाड बना लूं और इसको पेयर में डाल दूं, ये कह रहे हो ना जी आप? सर। चलो अब ये भी बस कर लेते इसको हैं। चलो पेयर ठीक, डाल तो ये भी कर यस। लेते हैं। तो पहला आंसर तो अपन को सी बार ही मिलेगा 8 का, ठीक है? पहले वाले क्वाड का आंसर अपन को यही मिलेगा, बी बार डी बार मिलेगा, मिलेगा। अब मैंने सपोज करो ये पेयर बनाया, मतलब तीसरा आंसर मैं चेंज कर रहा हूँ, क्वाड ना बना के पेयर बनाया। अब मैं पेयर बनाऊंगा तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा अंदर से? 1 1 का मतलब क्या कॉमन आएगा? डी। यस सर। वर्टिकल में क्या कॉमन आएगा? 1 0, मतलब सी डी बार, ये आएगा कॉमन, ठीक है ना? अब देखो सी बार प्लस इसमें कॉमन क्या निकल रहा है? डी बार, डी बार के अंदर क्या बचा? बी बार प्लस बी सी बचा। याद करो एक प्रॉपर्टी क्या थी? ए बार प्लस ए बी इक्वल टू क्या लिखते थे अपन? ए बार प्लस बी लिखते थे। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, एक प्रॉपर्टी थी ए प्लस ए बार बी, इसको अपन ए प्लस बी पढ़ते थे, लिखते थे, और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ए बार प्लस बी लिखते थे। तो ये प्रॉपर्टी अंदर लग रही है कि लग रही है? इसके लग गई, लगेगी प्रॉपर्टी, लग गई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो आएगा सी बार प्लस डी बार बी बार प्लस सी। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सी बार प्लस बी बार डी बार प्लस सी डी बार, सेम आंसर आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर बूलियन प्रॉपर्टी लगानी पड़ी, तो इसलिए ये गलत हो गया और ये सही है ना? के मैप का रूल क्या है? के मैप का रूल ये है कि हम जितना बड़ा ग्रुप बनाएंगे उतना मिनिमाइज हमें आंसर मिलेगा अपने आप ही। उसके अब यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या? अगर मैं चलो मैं यहाँ पर डी बार कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचा? बी बार प्लस बी, ये कोई प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी? कुछ नहीं, ठीक है ना? तो मैक्सिमम हमें उसके लिए जाना है, ठीक है? क्लियर है? अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को सर। आज, एक क्वेश्चन देता हूं, इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। y बराबर समीशन ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7, फाइंड द आंसर, फाइंड द आंसर। टेबल यही बनेगी इसकी, टेबल यही बनेगी। आंसर क्या आएगा ये बताओ? आंसर क्या आएगा ये बताओ? कोई बता सकता है आंसर क्या आएगा? सर यहाँ 8 का 8 तो यूज ही हो रहा है सर, कुछ तो कॉमन आएगा ही नहीं। हाँ तो आंसर क्या आएगा? मैं तो आंसर पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही, 8 का बनेगा सर नल रह जाएगा सर, 5 नल हो जाएगा सर, कुछ नहीं आना चाहिए सर मेरे शक से। 1 1 क्यों? क्योंकि हम 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसलिए ओके आंसर 1 आएगा, ठीक है ना?
ओके, है ना। अगर किसी को डाउट है 1 कैसे आया तो मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रूव करने के लिए मैंने के मैप को फेल करना पड़ेगा बस। कोई समझना चाहता है कैसे आया? तो मैं के मैप को फेल यस करके सर, प्रूव कर, देखिए। बता दो। ओके, अब मैं 4-4 की पेयर बना लूं, 4-4 का बना लूं, ये तो कर सकता हूँ, मतलब रॉन्ग के मैप बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैंने पहला वाला 4 का बनाया, इसमें कुछ भी कॉमन आया? नहीं आया। वर्टिकल में कॉमन क्या आया? 0। तो आंसर क्या मिलेगा? बी बार मिलेगा। इस 4 का बनाया, अगेन हॉरिजॉन्टल में कुछ भी कॉमन नहीं आया, वर्टिकल में कॉमन क्या है? 1। बी बार प्लस बी क्या होता है? 1। पहले ही बताया था अगर कुछ भी याद ना आए तो एक बार 0 पुट करो, एक बार 1 पुट करो। तो 0 का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 प्लस 0 क्या मिलेगा? 1। और 1 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 प्लस 1 1, दोनों कंडीशन 1 मिल रहा है, इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो बी बार प्लस बी क्या होगा? 1 होगा, तो वही लिखा है। लेकिन ये मेथड रॉन्ग है, ये करेक्ट है। 8 का बनेगा, और हम एसओपी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो एसओपी का मतलब 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो आंसर डायरेक्ट बना जाएगा। अगर हम 0 की ग्रुपिंग कर रहे होते पीओएस के लिए, तो आंसर क्या आता? 0। तब आंसर क्या आता? 0 आता। किसकी ग्रुपिंग कर रहे हो उसी का आंसर आएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, अरे बोलो यस तो। सर, आगे आगे, आगे आगे सर, आगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ड्रॉ कर रहे हैं 5 वेरिएबल की के मैप को। 5 वेरिएबल के मैप। फाइव वेरिएबल का मतलब कितना होगा? 32। 5 वेरिएबल 32 होगा ना? होगा। तो मैंने क्या किया, ये पहला 4 का बनाया, दूसरा 4 का बनाया, दोनों को जोड़ दिया। 16 प्लस कितना हो गया? 32। 5 वेरिएबल हो गया। मैंने यहाँ पर वेरिएबल नाम दे दिए इनको ए बी, इनको नाम दे दिया सी डी ई। 5 हो गए, ठीक है ना। 5 वेरिएबल हो गए अपने। यहाँ क्या लिखेंगे अपन? इसको 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 ट्रिपल 0 1 0 डबल 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0। इस पोजीशन पे आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो ये अपने 5 वेरिएबल की टेबल में ये फिल होंगे, ठीक है। जिसको अपन इसको लिखेंगे ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार। इसको लिखेंगे सी बार डी बार, ई बार सी बार डी बार ई, सी बार डी ई, सी बार डी ई बार, सी डी ई बार,
सी डी ई सी डी बार ई सी डी बार ई बार। क्लियर है? किसी को पूछना तो पूछो, टेबल में कुछ समझ में नहीं आया हो तो। किसी को पूछना है कुछ टेबल के अंदर? नो सर। है ना? ये जो मैंने कैसे लिखी है, मैंने ही पहले बताया था, ग्रे कोड लिखे हुए हैं ये 0 1 2 3, इनका ग्रे कोड लिखे हैं ये, सर बाइनरी नंबर का मल्टीप्लाई। है ना? तो ये इनके ग्रे कोड लिखे हैं, तो ग्रे कोड से आंसर लिखा हुआ है। जैसे 4 का ग्रे कोड क्या होता है, पहली बार डिजिट तो सेम आएगी, इन दोनों के बीच में एक्सो लगाया 1, इन दोनों एक्सो लगाया 0, 6 होगा। तो 0 1 2 3 4 की पोजीशन में 6 लिखा है, ये ऐसे आया ये। क्लियर हो गया कैसे आया ये? मैंने पहले ही बताया था के मैप के अंदर हम लोग ग्रे कोड में टेबल फिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन कोड। ग्रे कोड में हम रिफ्लेक्शन कोड की टर्म्स में टेबल बनाते हैं, तो वो आंसर में टेबल हमारी ग्रे कोड की वजह से बनती है, जो इंटरचेंज होते हैं वेरिएबल, है ना? इसलिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, है ना? अब तो हमारे ये बन गई, ठीक है? 6 वेरिएबल की टेबल बनवा देता हूँ, कल इसके दोनों के न्यूमेरिकल कर लेंगे अपन, ठीक है? ठीक है, आज 6 वेरिएबल की ड्रॉ कर लेते हैं टेबल, कल इसके अपन दोनों के न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है ना? 6 वेरिएबल की टेबल बना रहा हूँ, बना लीजिएगा। 6 वेरिएबल के में 6 तक ये आपके सिलेबस में। तो 4 वेरिएबल की 4 बार बना लो, 4 वेरिएबल की 4 बार बना लो। सिक्स वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, 3 इस साइड हो जाएंगे, ए बी सी 3 ऊपर हो जाएंगे, डी ई एफ, 0 0 0 0 0 1, ये एफ लिखा है। फिर से लिख देता हूँ, एक मिनट, 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0, यहाँ पर आएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। अभी जो लिखा था अपन लोगों ने 5 वेरिएबल, ऊपर वाला तो सेम ही है। यहाँ पर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 28 29 30 31 32 यहाँ आएगा, फिर 33 34 35 36 37 38 39 40 41